रही है। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में देशव्यापी देश जागृति अभियान के तहत किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कोडरमा जिला में चल रहे किसान जागरण जत्था के तीसरे दिन कोडरमा प्रखंड के अनंतडी, जयनगर प्रखंड के परसाबाद, पिपचो और हिरोडे बाजार में नुक्कड़ सभा का आयोजन कर केंद्र सरकार की किसान व जन विरोधी नीतियों पर आम लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। विभिन्न जगह हुई सभाओं को जिप सदस्य महादेव राम, सीटू नेता संजय पासवान, सिविल सोसाइटी के उदय द्विवेदी, युवा नेता सईद नसीम, दामोदर यादव, प्रकाश अंबेडकर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रकाश रजक, अर्जुन यादव, एटक नेत्री सोनिया देवी, मजदूर नेता प्रेम प्रकाश, राजेंद्र यादव आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार के तीनों काले कानून किसानों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि देशी विदेशी कंपनियों को खेती में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लाए गए हैं। इन कानूनों के जरिए पूंजीपतियों को सरकारी मंडियों के बाहर मनमाने दामों पर कृषि उत्पादों को खरीद करने, असीमित भंडारण करने एवं बेतहाशा मुनाफा कमाने की छूट दी गई है। इसमें आम उपभोक्ता को लूटा जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। वक्ताओं ने कहा कि अमेरिका में विगत समय से लागू की गई ठेका खेती की तरह भारत में भी इन नीतियों को लागू करने से अधिकांश किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार की नीयत व नीति दोनों साफ नहीं है, इसलिए किसानों को जायज मांगों को मानने से टाल मटोल कर रही है, जबकि किसान अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं और आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ परेड करेंगे। किसानों ने आह्वान किया कि मर जाएंगे लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे और काला कानून वापस होने तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। किसान जागरण जत्था 7 जनवरी से कोडरमा जिले के विभिन्न गांवों में घूम रहा है और ये कल तक चलेगा। आज कई जगहों में हम लोगों ने नुक्कड़ सभाएं की है और इस नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आम आवाम को, किसान को काले कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चूंकि ये काले कानून किसान विरोधी है और जो कानून पारित किए गए हैं उन कानूनों से किसान को कोई फायदा नहीं है। इसी के सवाल पर दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान जो डटे हुए हैं, बॉर्डरों पर जो जमे हुए हैं, उनके समर्थन में ये जत्था जागरण चल रहा है। इस जागरण जत्था के माध्यम से आवाम को हम लोग बोल रहे हैं कि किसान बिल जो लाया गया है वो जिसमें एमएसपी नहीं है, एमएसपी रहने से किसानों का भला होगा। किसानों को जो उपज है उसका लाभकारी मूल्य मिलेगा, लेकिन एमएसपी सरकार देने की गारंटी नहीं करती है। और इतना ही नहीं, जो सरकारी मंडी है, सरकारी मंडी को भी ध्वस्त करने की बात इस कानून में कहा गया है। इतना ही नहीं, और जो अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो बना था उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया है। अति आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर देना, एमएसपी का जिक्र नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए किसानों को बहलाना फुसलाना, ये जो कानून है, इसी सवाल पर दिल्ली में किसान अड़े हुए हैं। और जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से देश के कोने कोने से लाखों किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, और ये हम लोग जो घूम रहे हैं, आवाम को बोल रहे हैं कि भाई ये जो किसान आंदोलन है, जमहूरियत का आंदोलन है, आजादी का आंदोलन है, इसमें सबको सहयोग देने की आवश्यकता है। और जिस तरह समर्थन मिल रहा है, जिस तरह सहयोग मिल रहा है, लाखों लाख किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। 2-4 दिनों में ये और संख्या बढ़ेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, जब तक किसानों का तीनों
काला बिल वापस नहीं होगा, ये आंदोलन और चलेगा और हम लोग कोडरमा जिला में भी इस आंदोलन को और तीव्र करेंगे जब तक कानून वापस नहीं लेता है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।